हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और इसी टॉपिक में एक सब टॉपिक है हमारा होमोलोगस सीरीज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बन जो है आपस में जुड़ कर के चेन बनाते हैं इस तरह से। हम कितने भी कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी कितने भी कार्बन ले सकते हैं इसमें। ये हमारा ब्रांच्ड भी हो सकता है और नॉन ब्रांच भी हो सकता है। जैसे ब्रांच में आप देखिए इस तरह से, जैसे कार्बन 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 कार्बन। एक ब्रांच हम ऐसे इधर नीचे निकाल सकते हैं, एक अगर हम चाहें तो ऊपर भी निकाल सकते हैं। ये ब्रांच सीरीज हो गई। और अगर जो मैंने इससे पहले बताया था उसमें कोई ब्रांच नहीं थी, वो सिंपल हमारी एक लॉन्गेस्ट चेन थी। अब जैसे एक सिंपल हाइड्रोकार्बन हम लेते हैं CH4। CH4, ये तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो ये ऐसे बनेगा। एक कार्बन में ये 4 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, चारों तरफ हम एक एक हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। ठीक है। अब ये जो हमारा जो सबसे हमने सिंपल जो है हाइड्रोकार्बन लिया है, अब अगर हम इसके किसी भी एक एच को हटा करके कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ सकते हैं। जैसे एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला है वो है OH। तो अब जो है हम इसका एक एच हटा करके OH कनेक्ट करेंगे। देखिए कैसे। ये तो मैंने अभी पहले ही बनाया था। सी, 4 वैलेंसी होती हैं इसकी। एक से आपने क्या एच कनेक्ट कर दिया, एक से आपने एच कनेक्ट कर दिया, एक से आपने एच कनेक्ट कर दिया। अब अभी हमने पहले तो इस पे भी एच ही लिया था, मगर अब हम अगर इसको ओ एच कनेक्ट कर देंगे तो ये हाइड्रोकार्बन ना होकर के एल्कोहल हो गया। और इसी तरह से जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बढ़ते चले जाएंगे, हर हर अगला एल्कोहल हमें लेने के लिए CH2 प्लस करना होता है। जैसे ये देखिए, जो सिंपल वाला है ये है CH3OH। अब इसका जो नेक्स्ट एल्कोहल होगा वो होगा C2H5OH। उसका नेक्स्ट जो होगा वो होगा C3H7OH। अब इसमें आप एक चीज देखिए कि एक चीज हर एक में कॉमन है, OH OH OH। क्योंकि ये हम एक तरह से एल्कोहल की सीरीज बना रहे हैं, लेकिन साथ में इसमें CH3 है, इसमें C2H5 है, इसमें C3H7 है। तो अगर हम ध्यान से देखें, हर नेक्स्ट कंपाउंड में प्रीवियस से CH2 का डिफरेंस है। जैसे आप देखिए यहां पर इस वाले में आप देखिए, इसमें CH3 है, इसमें C2H5OH है। तो OH OH तो कॉमन हो गया, मगर CH3 से C2H5 हो गया, यानी एक कार्बन बढ़ गया और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। तो डिफरेंस हमारा कितना हुआ, CH2 का। ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट में देखें, इसमें है C3H7OH, लेकिन प्रीवियस में क्या था, C2H5OH। तो OH OH तो फिर कॉमन आ गया। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो ये भी CH2। तो कहने का मतलब है कि कोई भी होमोलोगस सीरीज अगर आपको प्राप्त करनी है तो हर कंपाउंड में नेक्स्ट कंपाउंड के लिए हम उसमें CH2 प्लस करते जाएंगे और हमें जो है वो होमोलोगस सीरीज मिल जाएगी। होमोलोगस सीरीज की एक खास बात यह होती है कि इसमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि CH3 है कि C2H5 है कि C3H7 है। केवल इसका जो OH ग्रुप है, इसका जो OH ग्रुप है, प्रॉपर्टी सारी इस पर डिपेंड करेंगी। कहने का मतलब है कि एल्कोहल प्रॉपर्टी सारा ये शो करेगा। और इसी तरह से हम और भी होमोलोगस सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे
नेक्स्ट आप देखिए, अब इसको आप देखें ध्यान से, इसमें CH4 का नेक्स्ट है C2H6। तो अब आप देखिए, कार्बन एक था, अब यहां हो गए दो, तो कार्बन का डिफरेंस एक हो गया, और H4 और H6, तो कहने का मतलब है कि एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो वही हमारा CH2 आ गया। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि किसी भी कंपाउंड में अगर हम CH2+ करेंगे तो वो उस होमोलोगस सीरीज का नेक्स्ट कंपाउंड होगा। अब इस आधार पर अगर हम ये कहें कि होमोलोगस की डेफिनेशन क्या है, तो होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन ये है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और हर फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, और जो हाइड्रोजन होगा वो सेम किसी सेम फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा एल्कीन्स। हाइड्रोकार्बन वैसे तीन तरह के होते हैं, एक आपका रहेगा एल्केन, एक रहेगा आपका एल्कीन, और एक आपका रहेगा एल्काइन। डिफरेंस समझ लीजिए, एल्केन जितने भी होंगे वो सब सिंगल बॉन्ड होंगे, एल्कीन जितने भी होंगे वो सब डबल बॉन्ड होंगे, और एल्काइन जो होंगे वो सब ट्रिपल बॉन्ड होंगे। अब इनके स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी हैं, जैसे जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो कहने का मतलब है ये तीन जगह जो है बाइफरकेट कर रखे हैं हमने हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। एल्कीन का फॉर्मूला है हमारा CnH2n+2, एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n, और एल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n-2। तो कहने का मतलब है, हम ये जो फॉर्मूले अभी आपको बताए हैं इसमें एन की हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते जाएं तो हमें पूरी होमोलोगस सीरीज मिल जाती है। जैसे सबसे पहले हम एल्केन की ही बात करते हैं। एल्केन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। अब अगर हम इसमें एन की वैल्यू 1 डालें तो ये देखिए C, और अगर एन की वैल्यू 1 डालेंगे तो 2+2 CH4, ये हमें पहला एल्केन मिल गया। ऐसे ही अगर हम इसमें एन की वैल्यू 2 डालें तो हमें नेक्स्ट मिल जाएगा C2H6। कैसे? एन की जगह 2 डालेंगे और एन की जगह 2 डालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 × 2 4+2 यानी कि 6। अगर हम एन की वैल्यू 3 डालेंगे तो ये आपका आ जाएगा C3H, 3 × 2 6+2 यानी कि 8। तो ये हमें एक एल्केन होमोलोगस सीरीज मिल गई। अब इसमें आप एक खास बात देखिए, इन दोनों के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंस क्या आया? CH2, क्योंकि एक कार्बन बढ़ गया, दो हाइड्रोजन बढ़ गए। अगर हम
नेक्स्ट इन दोनों के बीच में बात करें तब भी डिफरेंस हमारा वही आता है CH2। तो जो आपको मैंने होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन बताई थी कि होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है और हर कंपाउंड में नेक्स्ट कंपाउंड में हर दो कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस होता है, या हम कह सकते हैं कि हर कंपाउंड में CH2 प्लस करते हुए हम होमोलोगस सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। अब इन होमोलोगस सीरीज में कुछ हमारे मेन ग्रुप्स हैं, जिसमें एक है हमारा एल्कोहल, एक है हमारा एल्डिहाइड, एक है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनका जो नोमेनक्लेचर है उसका एक बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको सिखाता हूं। जैसे हम लोगों के नाम होते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे मेरा नाम है नीरज शर्मा, तो हम ये कह सकते हैं कि नीरज जो है मेरे नाम का प्रीफिक्स है और शर्मा जो है वो मेरे नाम का सफिक्स है। ठीक है ना। ठीक इसी तरह से हमारे ये कार्बन कंपाउंड्स हैं इनके भी नाम होते हैं और इनके नाम के दो आधार होते हैं। एक तो जो इनका मेन नाम होगा वो ये बताएगा कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, और जो जैसे हमारा सरनेम शर्मा है वो जो इनका होगा वो आपको बताएगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। जैसे जैसे पहले मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूं। जैसे हम लोगों की काउंटिंग होती है ना 1 2 3 4 5 एंड 6, तो केमिस्ट्री में मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलती है मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट एंड हैग्स। तो जैसे हमारी काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6, केमिस्ट्री में चलेगी मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट एंड हैक्स। ठीक है ना। यानी कि जिसमें एक कार्बन होगा उसका प्रीफिक्स होगा मैथ, जिसमें दो कार्बन होंगे उसका होगा एथ, जिसमें तीन कार्बन होंगे उसका होगा प्रोप, जिसमें चार कार्बन होंगे उसका होगा ब्यूट, जिसमें पांच कार्बन होंगे उसका होगा पेंट, और जिसका 6 कार्बन होगा उसका होगा हेक्स। हालांकि आपका इतने से काम चल जाएगा, बाकी तो मैं आपको बता दूं जिनको अगर जानने की ज़रूरत है। जिसमें 7 होंगे वो हेप्ट, जिसमें 8 होंगे वो ऑक्ट, जिसमें 9 होंगे वो नॉन, और जिसमें 10 होंगे वो डैक। और 10 से ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, इतने से ही आपका काम चल जाएगा। अब देखिए जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल में इन्होंने देखो ये सीरीज बनाई है मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अब इसमें एक चीज आया नई आ गई कि मैथ और ऑल के बीच में एन लगा हुआ है। ये ऐसे मान लीजिए जैसे नीरज शर्मा के बीच में कुमार लगा हो, एक तो एन हर एक में लगेगा। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट ये तो आपको बताएंगे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। और ऑल, ऑल आपको ये बताएगा कि ये ओ एच ग्रुप है। जैसे मान लीजिए प्रोपेनॉल की बात हम कर लें, तो प्रोपेनॉल में कितने कार्बन होने चाहिए, 3। तो ये आपका हो जाएगा C3H7OH। जैसे मैथेनॉल की बात कर लें हम, तो मैथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं, 1। तो ये आपका हो जाएगा CH3OH। बस इसी तरह से ये हमारा सारा बनता चला जाएगा। अब एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है CHO, और इसका सफिक्स जो है वो है अल, AL, अल। तो अब आप देखिए एल्डिहाइड में मैथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। यानी कि आप इसमें किसी का भी बना सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट तो आपको ये बताएंगे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, और जो एल है, एल आपको बताएगा कि वो एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है। ठीक इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो
सफिक्स है वो है ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब आप देखिए, मैथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड एंड ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसमें ये दो क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि डिफाइन होमोलोगस सीरीज और गिव द नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द होमोलोग। C4H9OH। ठीक है, तो होमोलोग सीरीज का तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि एक ऐसी सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और हर दो कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। और जहां तक ये C4H9OH की बात है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के लिए आप देखिए, C4, तो C4 का मतलब 1 2 3 4 कार्बन पूरे हो गए। उसके बाद OH लगा हुआ है, OH आप यहीं कनेक्ट कर दीजिए बस। उसके बाद कार्बन की वैलेंसी को 4 पूरा करना है, हर जगह कार्बन की वैलेंसी आपकी 4 होनी चाहिए बस। अब ये सारे H कनेक्ट कर दीजिए आप। ये जगह कम है इसलिए थोड़ा सा ऐसा लिखना पड़ रहा है, बस सारे ये हो जाएंगे। अब आप काउंट करना चाहें तो काउंट कर लें। ये 4H ये हो गए और 4 ये हो गए और ये 1, यानी कि 9 हो गए और कार्बन 4 हो गए, तो ये हमारा बन गया। और इसका अब नाम, नाम में जो अभी आपको बताया था कि कार्बन 1 2 3 4, तो 4 के लिए इसका होगा ब्यूट। उसके बाद N हर एक में जुड़ता ही, मैंने आपको बताया था कुमार की तरह N, और OH जो है वो है ऑल, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉल। मैं दोबारा ठीक से लिख देता हूं, ब्यूट एन ऑल। ठीक है, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। अगला है हमारा द जनरल फॉर्मूला ऑफ द होमोलोगस सीरीज कार्बन कंपाउंड CnH2n। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ नंबर। इन्होंने फॉर्मूला दिया है CnH2n, अब वो आपसे कह रहे हैं कि थर्ड और फोर्थ वो बताइए। तो आपने कुछ नहीं करना, एक बार n की वैल्यू 3 रखनी है इसमें और एक बार n की वैल्यू 4 रखनी है। अब आप जो है 3 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा C3H6, और अगर आप 4 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा C4H8। ठीक है, तो इन्होंने ये बस यही पूछा था, फॉर्मूला ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ मेंबर्स। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा होमोलोगस सीरीज के बारे में दिया है। बाकी मैं व्हाट्सएप पे आपको असाइनमेंट भेज दूंगा जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स के नाम होंगे, उनसे आपको उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे रखे होंगे उनसे आपको नाम बनाने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।